नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। देखिए, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, लेकिन सीधी सीधी बात करेंगे कि एक मौलाना है, मौलाना जर्जिस। उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण जो है 5 वक्त के नमाजी थे। भगवान कृष्ण को मुसलमान बता दिया और यहाँ तक कह दिया कि देखिए रामचंद्र जी भी ऐसा करते थे। अब विवाद मचा है, हिंदू संगठन सीधे सीधे सड़क पर उतर आए हैं, कह रहे भैया ये भगवान श्री कृष्ण को कैसे मुसलमान बता दिया, कैसे नमाजी बता दिया। पब्लिक तय करती है, पब्लिक को समझना जरूरी है। भैया पब्लिक कह क्या रही है, पूछ लेते हैं क्या ये जो बयान है किस तरीके का, इससे सहमत है आप लोग? पहले तो ये बताइए, आप सेहत की सबकी चिंता, इनके लिए ताली बजाइए भाई, सब लोग ताली बजाइए। देश के सेहत की चिंता करते हैं लोग, ये लोग राष्ट्र नायक हैं। ये बताइए आप, ये जो एक मौलाना है, इलेक्शन है यूपी में, और कह रहा है कि भगवान कृष्ण जो है मुसलमान थे, नमाजी थे। ये सब चाल है इनकी। एक्चुअली क्या, ऐसा नहीं है कुछ भी। भगवान श्री कृष्ण, ये सब वोटों की राजनीति है सर, मेरे अकॉर्डिंग तो। इसको गुस्सा तो है ना आपको आ रहा है? पक्का पक्का 100% गुस्सा है। ये गलत कहा उन्होंने। गलत कहा जी सर, बताइए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत है ना। हम जब हम उनके लिए कुछ नहीं बोलते तो उन्हें भी हमारे बारे में नहीं बोलना चाहिए। सब धर्म की इज्जत करनी चाहिए। और ये कौन जहर घोल रहा है, ये भी तो है। आप बताइए, आपको भी लग रहा है कि ये ठीक बयान, क्या बयान कर रहा है? गलत है, कृष्ण जी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं और ना रामचंद्र जी ऐसा करते हैं। हमारे 27 में इलेक्शन है, उसका उसके लिए कर रहे हैं लोग। इलेक्शन जीता। और ये भी मैं बताऊं आपको, ये भी बताऊं कि पश्चिम बंगाल गया था यही मौलाना, और वहां पर क्या बोला कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान रहने लायक स्थिति नहीं है, मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल है। बाबूजी सब ठीक ठाक है? ठीक है सब। हाँ ठीक है। ये मौलाना कह रहा है कि भगवान कृष्ण नमाजी थे 5 वक्त के। ये जो गलत कह रहा है ऐसा नहीं है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। दिखाए लिखे कहाँ लिखा हुआ है, ये बताए हमको। तो कहाँ पर लिखा हुआ है ये? केवल मुँह से कहना ही नहीं, चौक मुल्लाओं का जब भी शासन होता है तब ऐसा ही होता है जो है। हाँ, दुष्प्रचार कर रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है ये। अरे एक तरफ तो जो है बातचीत चल रही है कि भैया मथुरा भी हम लेंगे, और यहाँ तो कह रहा है कि कृष्ण जी नमाजी थे। एक्चुअली ये अपनी राजनीति के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। हफ्ते 10 दिन में ऐसा कोई ना कोई बयान देते रहते हैं। इन्हें अपना कल्चर नहीं पता, अपना संस्कृति नहीं पता कि सनातन धर्म कितने पुराना है और ये कब आया है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैं आप कुछ कहेंगे भाई साहब? ये बांटने की साजिश है। ऐसे मौलानाओं के बात पे जनता कोई विश्वास नहीं करेगी और इसको बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। इसको मंदिर में लाके इससे पूजा करवाया जाएगा। अगर भगवान कृष्ण को ये कह रहा है तो इसको पकड़ के मंदिर में लाएंगे। अभी जन्माष्टमी आ रही है तो इसका शुद्धिकरण भी करेंगे, मंदिर में लाएंगे, इसको पूजा करवाएंगे इससे। शुद्धिकरण करेंगे तो कह रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। अम्मा आप बहुत मुस्कुरा रही हैं। हाँ बोलो, क्या? बहुत मुस्कुरा रही हैं। मेरी तो आदत है मुस्कुराने की। भाई मौलाना कह रहा है कि भगवान कृष्ण जो है नमाज पढ़ते थे। ये तो इलेक्शन का स्टंट है। इलेक्शन के लिए वो कर रहे हैं, अपना वो कर रहे हैं। स्टंट है कि मतलब जो वोट, हिंदू वोट खींचने के लिए इन्होंने भगवान कृष्ण का वो ले लिया है। भगवान कृष्ण तो बहुत पुराने हमारे सृष्टि के मतलब वो है। देखिए क्या कह रही है, बहुत पुराने, बहुत पुराने। मौलाना बोल रहा है, कुछ तो बोलिए। ये बहुत गलत बोल रहा है, हिंदुओं के लिए नहीं होना चाहिए। इलेक्शन की वजह से ये सारा जो भी है ये झंझट उसी के लिए हो रहा है। झंझट इलेक्शन के लिए हो रहा है। आप बताइए भाई साहब, कुछ कहेंगे? ये जो है कहीं ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं जिसमें ये सिद्ध होता हो कि कृष्ण भगवान जो है 5 वक्त के जनानी थे। ये केवल एक चुनावी और हिंदुओं को बांटने की एक चाल है, बस बांटने की चाल है जी। अच्छा बाबूजी आप बताइए। सर ये मौलवियों का अपना कोई स्टैंड तो है नहीं, हमें क्रिटिसाइज करता है अननेसेसरी है। अपना इनका कुछ है ही नहीं है। एक्शन होना चाहिए क्या, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्या, बताइए जरा। इसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। हाँ होना चाहिए। क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है, जनता तो भोले भाले हैं। बेचारे उन जनताओं को कृष्ण जी नमाज पढ़ रहे हैं करके ब्रेन वॉश करा जा रहा है। वो पढ़ते थे करके, तो इस ब्रेन वॉश में कोई भी पब्लिक को नहीं आना चाहिए और नहीं सुनना चाहिए ये बात। एक्शन होना चाहिए। हाँ बोलिए। आप भी बताइए, भगवान कृष्ण को कह रहा है नमाज पढ़ते थे, सही है? बेकार है। आप ये सनातन देखिए कितना हजारों साल पुराना। ये मुसलमान कब है? अभी 400-500 साल पहले आए, है ना। तो हमारे जो सनातन धर्म है उसके हिसाब से तो वो सोचे, वो बोलते रहते हैं, हम तो कुछ नहीं बोलते हैं उनके बारे में, है ना। वो बस स्टंट करते हैं कि लोगों को दिमाग साफ करते हैं कि फटाफट बात कर लेते हैं। लेकिन ये बताइए आप लोग, ये जो जब बात इस तरीके की करते हैं, अरे आप भी आइए, इधर आ जाइए, इधर आइए, पीछे से आइए, आप भी आ जाइए। ये बताइए, जब ये कहता है कि इसका मकसद क्या है भाई? ये भगवान कृष्ण हमारे आराध्य देव हैं, लोग गुस्से में, उबाल में, सड़कों पर आ रहे हैं कि ये बताइए नमाजी बता रहा है।
इस जस्टिस को ऐसी स्टेटमेंट देनी ही चाहिए। इसने स्टेटमेंट देके बहुत गलत किया है, ये बिल्कुल गलत किया एक्शन है। होना चाहिए। पूरा एक्शन होना चाहिए। आप बताइए, ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए, मुसलमानों के खुश करने के लिए कह रहा है क्या? हाँ, मुसलमानों को खुश करने के लिए वोटों की राजनीति कर रहे हैं लोग, और इस पे कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। योगी बाबा करेंगे क्या? नहीं, 100% करना चाहिए, और करना चाहिए योगी जी को। हाँ, योगी बाबा का करेंगे। बुलडोजर चलेगा क्या, ये बताइए। कल हो गया, FIR दर्ज हो गई कल, FIR दर्ज हो गई कल। तो जी ये बात देखिए, अपडेट कितना है, कह रहे हैं FIR दर्ज हो गई। बिल्कुल लखनऊ में FIR हुई। ठीक से बाबा काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ आप बताइए। ये मौलाना को ये नहीं पता कि तुम्हारे पूर्वज क्या थे। ये श्री कृष्ण जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, और इनके पूर्वज सारे हिंदू थे। इन्होंने तलवार के डर से सलवार पहनी और कुछ नहीं है। क्या बात है, ये देखें, आपको सुना दीजिए भाई साहब। जी, ये बांटने की साजिश है। बांटने पे मैं 2 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ कि हमको फिरकों में तकसीम करते रहे, और मजे ये सियासत के लेते रहे। आवाम को कुछ मिला ही नहीं, फकत वादों के चूरन ये देते रहे। तो ये केवल आपस में बांटने का काम कर रहे हैं, और बाकी इनका कोई उद्देश्य नहीं है। जनता को केवल गुमराह करना है, और इनको अपना ये टारगेट सेट करना है 2027 का, अपना वोट का टारगेट है, बाकी इनका कुछ नहीं। कोई टारगेट नहीं है, वोट का टारगेट हो। लेकिन जिस तरीके का बयान दे रहा है, आप बताइए, आप भी तो कुछ कहना चाह रही होंगी। नहीं सर, वोट का ही मौलाना तो मेरी शकल भी नफरत करती हूँ उससे, टीवी पे आती है तो। हाँ, मैं न्यूज ही बंद कर देती हूँ उसकी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। अच्छा देखिए, हिंदुओं के खिलाफ तो बोलता है वो, डायरेक्ट बोलता है वो, हिंदुओं के सबके सामने बोलता बाबा है। क्या करेंगे? बाबा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। भरोसा है बाबा? हाँ, बाबा पे भरोसा है, पूरा भरोसा है। बाबा वैसे ही बहुत बिजी हैं अपने हिंदू के ऊपर करने करेंगे नहीं, वो अपने पहले। बताइए बिजी है बाबा। राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं है। और लेकिन देखिए, एक चीज में जो बहुत अच्छा नॉलेज है इन लोगों को, वो कह क्या रहा है, कह रहा है जरा, एक श्लोक पढ़ रहा है गीता का, और गीता का श्लोक पढ़ के बोल रहा है कि योगी युजिता सतत महात्मनम रहस्य स्थित एकाकी यच्चितात्मा निराशी परिग्रह। मौलाना दावा कर रहा है कि इस श्लोक में निर्देश दिया गया है कि पूजा पूरे शरीर से की जाती है। मौलाना कह रहा है भगवान कृष्ण खुद 5 दिन का नमाज पढ़ते थे, दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे। अरे इसको कहाँ से मिल रहा है भाई ये तथ्य? लोग गुस्से में है, संत गुस्से में है, लेकिन आप लोग बताइए, एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बोल रहा है कि 5 टाइम के नमाजी थे भगवान कृष्ण। ये श्लोक 6 अध्याय का 10वां ये पढ़ रहे हैं श्लोक, बट उसमें ऐसा कहीं नहीं। योग में तो ये कहा गया कि पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करो, पूरी बॉडी से योग करो, लेकिन उसको अर्थ को अनर्थ बता रहा है, बताने के लिए कि जी झुक के करो, ऐसा करो, वैसा करो, नमाज करके करो योग, ऐसा कुछ नहीं है। गलत व्याख्या कर रहा है। इसके पीछे आप बताइए, बाबा पे भरोसा है कि कुछ होगा? बाबा पे तो भरोसा है, जब तो यूपी में रह रहे हैं हम। बाबा पे पूरा भरोसा। बाबा ने डीजल डलवा दिया है बुलडोजर में। होगा, देखो एक्शन होगा फटाफट। FIR दर्ज हो गई है। आप डालो उसमें, देखो FIR तो हो गई, समझ लो आप। बच्चे का नहीं हो सकता आज ही देख लेना, FIR हो भी जाएगी। ये भरोसा भैया सरकार पे। एक्शन ऐसा होगा कि कम से कम 1000 लोगों पे इसका जो है एक मैसेज जाएगा, और जिससे हिंदू हमारे जो है थोड़े भ्रमित हो रहे हैं, वो जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि हमारे कृष्ण में ऐसा गीता में या कहीं साक्ष्य नहीं है जिससे हम लोग भ्रमित हों। हमको एकजुट रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। लेकिन जिस श्लोक का वो व्याख्या कर रहा है ना, आप ये भी सोचिए, उस श्लोक का मतलब जो बता रहा है, इस श्लोक का गलत व्याख्या कर रहा है। श्लोक का मतलब होता है, एक योगी का धर्म है कि वह निरंतर अपने मन, शरीर, तन, आत्मा को परमात्मा में लगाए, एकांत जगह और खुद को अकेला करे, और अपने मन और इंद्रियों को बस में रखते हुए सभी प्रकार की इच्छाओं से, मोह से मुक्त हो जाए। ये हमारे गीता के श्लोक का अर्थ है। और किस तरीके से ये मौलाना जानबूझकर विवादित बयान दे रहा है। और देखिए, पहली बार नहीं, पश्चिम बंगाल गया, पश्चिम बंगाल जाकर के बोलता है कि यूपी में मुसलमानों के रहने की जगह नहीं। तो भैया तुम यूपी में इस तरीके की जब भाषा इस्तेमाल करोगे तो एक्शन तो होगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक्शन होता है इसके ऊपर, FIR होती है, इसने 5-7 दिन में ऐसा U-टर्न लेना ही लेना है। ये सब राजनीति का खेल है, ये मौलाना का खेल है, और कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए सर, आप बताइए कि जब यूपी का इलेक्शन आ रहा है
तो इसका तो हिंदुओं पर फर्क पड़ेगा, मुसलमानों पर, इसको फायदा किसको मिलेगा इससे? नहीं, किसी ऐसे ये सिर्फ एक रूमर्स, मौलाना एक रूमर्स फैला रहा है कि वे श्री कृष्ण भगवान ऐसा करते थे नवाज ओनली। मथुरा पे बात हो रही है, दावे की मथुरा पे बात हो रही है कि मथुरा भी हमारा है, हिंदू कह रहे हैं मथुरा भी हमारा है। नहीं, मथुरा तो है ही, श्री कृष्ण भगवान जी का सब कुछ वहीं हुआ है, तो मथुरा तो है ही हिंदुओं का, उसमें तो कुछ संशय ही नहीं है। लेकिन हाँ, इसी वजह से मेन रीजन नहीं, मेन रीजन वोटों की राजनीति है सर। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? में सारे साक्ष्य हैं कृष्ण जन्म स्थान के, बाद में मस्जिद बनी है, ये सब उसी मटेरियल से बनी हुई है, समझे ना, सारे साक्ष्य हैं। सारे साक्ष्य? हाँ। तो ये क्यों कह रहा है, ऐसा क्यों कह रहा है? कहने में क्या लग रहा है, कहने में पैसे थोड़ी लगते हैं। राजनीति अपनी अपनी रोटी सेक रहा है, अपनी रोटी सेक रहा है। इसको ये भी नहीं मालूम कि इसके जो पूर्वज कौन थे। इसके पूर्वज भी हिंदू थे, पर इनको नहीं पता। पूर्वज भी हिंदू थे कह रहे हैं। अगर वो टाइम पीरियड का जो मशीन है ना, अगर रखा जाए, सब हिंदू निकलेंगे। क्या कह रही है? टाइम पीरियड का मशीन होता है जो टाइम बैक करता है, उसमें सब हिंदू निकलेंगे। ये सब हिंदू निकलेंगे। लो जी, अब मौलाना को बता दीजिए, आप लोग जरा बता दीजिए, ढंग से बता दीजिए कि हिंदू कौन है। हिंदू तो हिंदू ही है। हिंदू तो हमेशा अमर रहा है, हमें अमर रहेगा हिंदू। और क्या? जी हाँ, ये पुरानी संस्कृति है, हिंदू तो हिंदू ही है। हिंदू की वजह से हिंदुस्तान है, हाँ, हिंदू की वजह से हिंदुस्तान है। बताइए। 5000 वर्ष पूर्व जब महाभारत की घटना घटी है, 5000 वर्ष पूर्व, उससे भी 2000 साल पहले जो है ये रामायण का अपना जो भगवान राम थे उस समय, तो ये राम को भी कह रहे हैं कि राम भी मुसलमान थे, भगवान राम भी मुसलमान थे और कृष्ण भी मुसलमान थे। ये सिर्फ जो इस्लाम धर्म है ये 507 साल पुराना साल पहले है, हमारी संस्कृति तो हजारों साल पहले है, तो इसको पता नहीं है, इसको ढंग से स्टडी करनी चाहिए। स्टडी करनी चाहिए। बताइए, पढ़ाई ठीक ठाक करना चाहिए, हवा में तीर मार रहा है मौलाना कोई तीर नहीं मार रहा है, इनका तुक्का चला रहे हैं। तुक्का चला रहा है, क्या बात है, आप बताइए सर। ये हिंदुस्तान के मुस्लिम्स को इंडोनेशिया के मुसलमानों से सीखना चाहिए। जब वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारा डीएनए हिंदुस्तान है, तो इनको क्या शर्म है? क्या बात है, बताइए सर। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब मौलाना का उसके समर्थकों का ना विनाश आ गया बिल्कुल। हाँ, और सर्वनाश है इनका सर्वनाश है। अब तो कह रहे हैं, बताइए आप क्या? ये इस तरह के कुछ कटमुल्ला हैं जिन्हें खुद ज्ञान नहीं है, उसे ये नहीं पता बेवकूफ को कि उस टाइम पे तो इस्लाम और मुसलमान था ही नहीं जब श्री कृष्ण जी थे। किसी एक का, किसी भी महाभारत में कहीं भी एक मुस्लिम का, एक किसी भी कटवे का जिक्र है? कहीं नहीं है, उस टाइम में तो कोई था ही नहीं है। अरे हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। केवल एक FIR से काम नहीं चलेगा। जितने भी जागरूक हैं, जितने भी देशभक्त हैं, सबको इसके खिलाफ FIR करना चाहिए। बिल्कुल। कहाँ जाएगा ये जेल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। सारे जो मुसलमान नेता ये भी जो है ये सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं और जो मुसलमानों का भी अहित कर रहे हैं। अहित कर रहे हैं। हाँ, इधर मुसलमान भी तो बदनाम हो रहा है ना, इसमें जो है मुसलमान भी तो बदनाम हो रहा है। मुसलमान बदनाम हो रहा है, और ऐसी ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए, मौलाना को सोच समझ के बोलना चाहिए, शब्दों का सही चयन करना चाहिए। समाज में जहर घोल रहा है। बिल्कुल समाज में जहर घोल रहा है, बिल्कुल समाज में ऐसा नहीं घोलना चाहिए, गलत बात है। गलत बात है। हाँ। देखिए, ये बात जरूर है कि यूपी में 2027 में इलेक्शन है और इतने सारे लोग हैं, सब कह रहे हैं कि भैया इसकी जरूरत क्या है, क्यों इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। तो सीधी सी बात है, ये मौलाना रह रह के जब भी बोलता है जहर घोलता है। इसका पुराना इतिहास है, एक बार इस पर रेप के भी आरोप लग चुके हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि ये मौलाना जब जरूरत नहीं है तब ये भगवान कृष्ण को कह रहा है कि 5 वक्त का नमाज पढ़ते थे, और रामचंद्र जी के भी बारे में कह रहा है कि वो भी ऐसे कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं, आप कुछ कह रही हैं क्या? नहीं, यही कहूँगी कि अपना भारत तो महान है ही है, मगर महान बनने से जो भी है हर चीज़ तो मुहैया हो रही है ना लोगों के लिए भी, फिर भी वो अपने आप को अलग से समझते हैं। क्या इंडिया मुसलमानों का वो नहीं करते, हर चीज़ की उनको हेल्प मिलती है, ये नहीं कि... हर ये बात सही उठा रही है कि जब हर चीज़ हम लोग दे रहे हैं, देश सबको समान समझता है, तो ये नफरत क्यों फैलाते हैं? इनकी आदत बन गई है नफरत फैलाने की, और बीच में सुर्री छोड़ दी, एक सुर्री छोड़ दी और बस। क्या छोड़ दी? सुर्री। अरे सुर्री पे ताली बजा दीजिए आप लोग, क्या बात है। और उसको वो सुलगती रहेगी, हिंदू मुसलमान अपने बढ़ते रहेंगे, और कोई मतलब नहीं है इनका। ये बताइए, जब सबका देश है, सबका विकास हो रहा है, तो ये लोग नफरत का बीज क्यों फैला रहे हैं? क्या इनसे मिले? ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, देश सबका देश है। सबके साथ मिलकर रहोगे तो सब भलाई भी है, सबका विकास भी है, सबकी तरक्की है। सर,
आप बताओ इससे नफरत का बीज फैलाने की जरूरत क्या है, या आदत हो गई है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वोटों की राजनीति की वजह से ही स्टैंड लेके कि वोटों के अब इलेक्शन आ रहे हैं, इसी वजह से इन्होंने तो योग सिखाएंगे आप? योग से शायद सही होगा। नहीं, योग तो बहुत बढ़िया है। मैसेज दीजिए उसको कि योग सीखे तो बुद्धि ठीक है। हाँ, योग सीखें तो बहुत बढ़िया है और सही अपने चलेंगे। अगर योग सीखेंगे तो मानसिक से तनाव सबसे दूर रहेंगे और सही भाषा का यूज करेंगे। बहुत अगर योग सिखाएंगे जरा बता दीजिए इसको क्या सिखाएंगे बताइए। ये सारी चीजें हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, प्राणायाम जितने भी हैं सब सिखाएंगे सर। क्या होगा इससे? इससे मानसिक संतुलन बना रहेगा इनका। मानसिक संतुलन बना रहेगा और सोच समझ के शब्दों का चयन करेंगे वो। अच्छा, फर्क पड़ता है? तो बता दीजिए मौलाना भाई, जर्जिस भाई, इधर आओ। ये हमारे भाई जो है ना, इस पूरे पार्क में जो है सबकी सेहत का ध्यान रखते हैं और तुम्हारी भी चिंता है। हमारे गुरु है, हमारे कोच आइए, हमारे द्रोणाचार्य आइए, इनकी वजह से सारे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, हाँ, मैं तो मौलाना जी को सुझाव दूंगा, बाबा रामदेव के योग पीठ में चले जाएं, थोड़े दिन योगा वगैरह सीखें तो थोड़ा उनको अच्छा लगेगा और थोड़ा मानसिक संतुलन भी ठीक हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, मेरा मौलाना जी से अनुरोध है कि अपने फायदे की जगह कौम का फायदा सोचें और ये सब नफरत ना फैलाएं। ये जो शीर्षासन होता है भाई साहब, उसको क्या शीर्षासन भी कराएंगे? हाँ, शीर्षासन कराएंगे। शीर्षासन से बहुत सारे फायदे हैं। संतुलन उनका बना रहेगा। अच्छा, संतुलन बना रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कुछ कह रहे हैं, बताइए। हाँ, हम लोग दूसरी कंट्री में भी जाते हैं मगर वहाँ के मोमडन ऐसे नहीं है जैसे हमारे इंडिया के है। वहाँ पे नफरत का कोई काम ही नहीं है। हमारे यहाँ पे भी अगर नफरत भी फैलाने वाले केवल ये मौलवी होते हैं। मौलवी हैं, जी, बहुत बदमाशी कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी कि मौलवी जी को आके हमारा ये शिविर अटेंड करना चाहिए ताकि उनका फुल विकास हो। फुल विकास हो। आप ये बताइए, आप मुस्कुरा तो खूब रही हैं, बोल कम रही हैं, मौलाना को भी योग करने की जरूरत है? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि चाहे वो मौलाना हो चाहे हिंदू हो, सभी को योग की ज़रूरत है और समझ की ज़रूरत है। और हर ये चीज़ सबको समझ में आना चाहिए कि हर इंसान के अंदर वो जो अल्लाह कहते हैं, हम भगवान कहते हैं, वो हर इंसान में है। लेकिन ये लोग समझते क्यों नहीं? ये बात सही है कि ये लोग समझते क्यों नहीं, क्योंकि ये दिक्कत होती है। देखिए भाई साहब, ये देश सबका है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, और जिस तरीके की बात मौलाना कर रहा है, ये देखिए इतिहास भी गवाही नहीं देता, क्योंकि ये भारत के में हिंदुओं की जो संस्कृति है बहुत पुरातन है। अभी एक महिला ने बताया, तो ऐसे में ये नफरत का बीज क्यों फैला रहे हो भैया? इलेक्शन के लिए अलग मुद्दे हैं, लड़ो रोटी पानी मकान के लिए, सबके लिए, शिक्षा के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो? और जब आवाज़ उठाते हो तो सिर्फ नफरत के बोल, यही ठीक नहीं है। ये लगता है कि इलेक्शन को गुमराह करने की कोशिश है। हाँ, इलेक्शन को गुमराह करने की कोशिश है और जो मेन मुद्दे आप उन पर बात करो ना, बेरोजगार है, उसके साथ मकान है, मेन चीज़ों पे बात करो। और ये बेकार की बात है कि जी ये श्री कृष्ण भगवान ऐसे थे, वो थे, ये सब बेकार, कोई जरूरत नहीं है इसकी। जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बात करें, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके कारण जो देश का जो नुकसान हो रहा है। हमारे भी एक संत है, वो कह रहे हैं कि जो उसको पकड़ के लाएगा, जीभ काट के लाएगा, उसको 5 लाख देंगे। अब उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए किसी के लिए भी, लेकिन ये समझाओ, उनको तरीके से समझाओ, ऐसे शब्द किसी के लिए नहीं बोलने चाहिए। बताइए जी। नहीं, ऐसे शब्द का यूज नहीं करना चाहिए और सही तरीके से समझाना चाहिए, वो भी एक इंसान है। मैं लग रहा है कि सहमत नहीं है आपकी बात से, बताइए। नहीं, बात सहमत है, शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन जो है कि बात ऐसी भी नहीं बोलनी चाहिए जिससे समाज में और देश में हमारे में विघटन पैदा हो, नफरत पैदा हो, आपस में लड़ाई झगड़े बढ़े। इससे हमारे के जो मुस्लिम है उनको फ़ायदा नहीं होगा, हिंदुओं को भी फ़ायदा होगा। वो खूब समझते हैं कि हमारे इस ज्ञान में, हमारी किसी तथ्य में ऐसा नहीं लिखा कि कृष्ण भगवान मुसलमान थे। लेकिन वो जो कह रहे हैं जीभ काट के लाने की बात, गलत शब्द है, गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। विरोध करते हैं ना आप लोग? देखो, ये कौम है, ये देखिए, जहाँ पर गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता हो तो कहते हैं यही हिंदुस्तान है। और यही वजह है, जैसे कि मैडम भी बता रही हैं कि भैया हम बाहर भी जाते हैं, इतनी कट्टरता दिखती नहीं है। तो वो कौन लोग हैं जो यूपी को सुलगाना चाहते हैं, इलेक्शन को नया रूप देना चाहते हैं? आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? और एक और ख़ास बात कि जब मुद्दे बहुत सारे हैं इस देश में, यहाँ पर जब बात हो सकती है, एजुकेशन की बात हो सकती है, जो है अस्पतालों की बात हो सकती है, शिक्षा की, इस पर क्यों नहीं मौलाना कोई बात करता भैया? और दूसरी बात कि अपने धर्म की बात करो ना, सीधे कृष्ण पर क्यों अटैक कर रहे हो? कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा बीजेपी को मिलेगा? नहीं, बीजेपी तो
फायदा होना ही होना है। बीजेपी का तो आप देख ही रहे हो, उसको दिक्कत ही नहीं है कहने की। इसका फायदा किसको होगा? नहीं, फायदा तो देखो मुझे पता नहीं किसका होगा, लग रहा है फायदा। ये गलत का शब्दों का यूज कर रहा है, मैं तो इसका कहता हूँ तो भैया योग वाला आदमी सही बोलता है, ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि इसका फायदा नुकसान इनको नहीं पता। हम तो इस आते देश की सेहत की चिंता है इनको, लोगों की सेहत की चिंता है, समाज की सेहत की चिंता है, और इसीलिए जब इस पार्क में हम लोग हैं तो ये हम डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी बार फटाफट बात कर लेते हैं, ये बताइए मौलाना का क्या करेंगे आप लोग? सर मौलाना ने जो बोला है, उसका मौलाना ने बोला है वो तो गलत तो बोला, ये FIR तो उसमें होनी चाहिए, लेकिन हाँ, लेकिन हमारे जो संत ने कहा है कि इनकी मतलब 5 लाख रुपए देंगे, जीप काट कर लाएं, चलो वो तो खैर ओपनली गलत बोल, लेकिन हमारे यहाँ जो ये है, हमारे यहाँ अस्त्र भी है, शस्त्र भी है। अगर कोई सामने क्रिया का प्रतिक्रिया तो आएगी। मौलाना आवेश में, हमारे संत ने आवेश में बोल दिया, लेकिन उन्हें जवाब क्रिया की प्रतिक्रिया तो आएगी, आनी भी चाहिए, शत्रुबोध होना चाहिए। क्या बताइए जी, आना चाहिए, मुकाबला होना चाहिए। आवेश में बोल दिया उन्होंने, बस गुस्से में। बताइए क्या कह रहे हैं? जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, गलत चीज का विद्रोह। इनके पैगंबर के नाम को बोल दे तो ये बवंडर मचाते हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, दुनिया में। तन से जुदा, आपको याद है ना, बहुत सारे लोगों के सर तन से जुदा करने का फरमान जारी हो गया था केवल पैगंबर की टिप्पणी पे। तो इनको तो आज़ादी मिल गई है कि ये जो चाहे जब चाहे सब कर ले, और हिंदू तो सहिष्णु है, सुन लेता, इसीलिए बोलते हैं कि हिंदू कुछ नहीं कहता। नहीं, हम तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम मिल के रहना चाहिए, सब मिल के रहो, सब एक दूसरे की इज्जत करो, सब उनकी भावनाओं की कदर करो, सबके धर्म की एक दूसरे की कदर करो, सबसे अच्छी बात है ये। तो देखिए, इस प्रोग्राम में बात हम जब कर रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान की जो आम जनता है ना, वो अमन चैन चाहती है, वो विकास चाहती है, वो नफरत के बोल नहीं चाहती, वो किसी तरीके के मौलाना से सहमत नहीं है, और ऐसे मौलाना एक्सपोज हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो जाहिर सी बात है कि इन सब चीज़ों के बीच ये समझना होगा कि ध्रुवीकरण के इस खेल में फ़ायदा तो बीजेपी को ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार बनती आ रही है, जिस तरीके से ये सब चीज़ें हो रही हैं, उसका फ़ायदा तो बीजेपी को ही मिलना है। तो ऐसे में मौलाना क्या ये कौन सा खेल कर रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा? और अभी मथुरा की बात करें तो मथुरा को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत सारी बातें कह दी कि अब अगली लड़ाई मथुरा में है, और ऐसे में इस मौलाना का ये बयान बहुत कुछ कहता है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, जय हिंद।